मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अध्याय 5 में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी के सीमांकन के बारे में बताया गया है। किसका क्या दायित्व है, किसको कैसे कार्य करना है, इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। तो अध्याय 5 में आप सीखेंगे कंपनी के दस्तावेज के बारे में, कंपनी के सीमा नियम के बारे में, विविध पत्रों के बारे में, और आप इसके अंदर इसके प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में आप सीखेंगे। तो कंपनी नियम सीमा नियम के अंतर्गत आपको धारा 36 में बताया गया है क्या किसका क्या दायित्व रहता है। कंपनी का मालिक कोई नहीं रहता है, सिर्फ इसके सब सदस्य रहते हैं, जो कि कंपनी एक अपने आप में नाम से ही मालिक शो करती है। कंपनी के जितने भी सदस्य रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके सीईओ, उनका हेड रहते हैं। तो इस प्रकार कंपनी का पूरा ढांचा तैयार होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वोटों से सीईओ का गठन होता है, अध्यक्ष का गठन होता है, उसमें सदस्य रहते हैं 11। हिंदी में आप सदस्य बोल सकते हैं और इस इंग्लिश में इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको इसके सेवा नियम बताए गए हैं और इसमें क्या क्या दायित्व है ये बताया गया है। चलो आगे बात करते हैं हम इसके दायित्व के बारे में। कंपनी के नाम का खंड, कंपनी के उद्देश्य का खंड, कंपनी के निर्माण का खंड, कंपनी के दायित्वों का खंड, इस प्रकार से कुछ बातें इसमें हैं जो खंडों के रूप में विभाजित की गई है। कंपनी के नाम का खंड, अब कंपनी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका नाम क्या रखेंगे, उसके नाम के साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे या पब्लिक लिमिटेड लिखेंगे, इसके बारे में कंपनी के नाम खंड के में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद आता है कंपनी के उद्देश्य खंड। अब कंपनी का उद्देश्य क्या है, आप कंपनी ओपन करके उसका क्या प्रोडक्ट सेल परचेस या क्या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, इसके बारे में उद्देश्य खंड में आ जाएगा। इसके बाद आप आते हैं कि कंपनी के दस्तावेज किस प्रकार से प्रारंभ होंगे और किसको कितना शेयर दिया जाएगा, इसके बारे में पूरा वर्णन इसमें किया जाता है, जो धारा 36 के अंतर्गत कंपनी लॉ के धारा 36 के अंतर्गत बताया गया है। कंपनी के पूंजी खंड के बारे में भी बताया गया है, सीमित दायित्व संबंधित जानकारी के बारे में भी बताया गया है। इसके अंतर्गत आपको अनुहस्ताक्षर खंड भी बताए गए हैं। अब पूंजी खंड में आपका एक पूंजी डिपार्टमेंट अलग रहता है, जो कंपनी के द्वारा गाड़ी घोड़े या जो भी उसका चल संपत्ति रहती है उसका इसमें उल्लेखित किया जाता है। इसके बाद चलें अपन हस्ताक्षर खंड के बारे में। अब कंपनी आपकी बन गई है, अब कंपनी में बैंक अकाउंट भी है, उसमें हस्ताक्षर किसके चलेंगे, किसके दायित्व क्या रहेंगे, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इसके इसी प्रकार आपका अध्याय 5 भी समाप्त होता है। और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।